बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत वाली ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से EOBI पेंशनर्स के लिए ताज़ा तरीन क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आम अल्फाज में मिसालों के साथ आपको आसानी से समझ आ सके मेरी वीडियो। आइए हम शुरू करते हैं। मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट या अहम बात आपसे मिस ना हो। फेडरल कबीना ने EOBI पेंशनर्स के लिए 15% इजाफे को मंजूरी दी है। इस इजाफे का निफाज 1 जनवरी 2025 से नाफिज किया गया था। कम से कम बढ़ाकर जो कि उनकी पहली पेंशन 10,000 रुपए थी, अब वो 11,500 रुपए कर दी गई है। इसके साथ साथ ज्यादा अरसे तक की खदमात देने वाले पेंशनर्स को 30,000 रुपए जायद माहाना पेंशन मिलने की इम्कानात है। लेकिन ये फॉर्मूला पेंशन यानी कि वो लोग जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन EOBI में ज्यादा है, उनकी पेंशन भी ज्यादा है। मजीद ये कि इस फैसले के साथ साथ EOBI ने ऐलान किया है कि बकाया जात यानी कि पिछले महीनों की रकम भी 1 सितंबर से 2025 से अदा करना स्टार्ट कर दी गई। अब बात करते हैं कि ये तब्दीली क्यों की गई है। EOBI ने माली साल 2020 से लेकर 2025 तक तकरीबन 11 अरब रुपए की EOBI आमदनी हासिल की है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में तकरीबन 60% ज्यादा है। हुकूमत का मकसद यह है कि पेंशनर्स की जिंदगी में बेहतर सहूलतें लाई जाएं और माशी तहफ़्फ़ुज़ के मजीद मजबूत किया जाए। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास नहीं किया गया पेंशनर्स के लिए। ये EOBI अपने इदारे की तरक्की के बाद पेंशनर्स बढ़ाना चाह रहा है और इस तरह वो अपना दायरा भी बढ़ाना चाहता है कि न्यू आने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकें। अब बात करते हैं कौन कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है। वो तमाम पेंशनर्स जिन्होंने EOBI के तहत अपनी खिदमात इंजाम दी है और जिनका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है। खास तौर पर वो पेंशनर्स जिन्होंने तवील अरसे तक शिराकत की है, इनके लिए माहाना रकम ज्यादा होगी। इस फैसले के नतीजे में फौरी फायदा उठाने वाले अफराद में तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। अपने पेंशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की हालत और बैंक अकाउंट की तफसीलात अपने मुकामी EOBI ऑफिस या मुतल्लिका वेब पोर्टल पर चेक कीजिए कि आपको अभी तक मिला है पैसे या आप इसके अहल हैं या नहीं। अगर अभी तक इजाफा या बकाया जात मसूल नहीं हुए तो फौरी तौर पर EOBI दफ्तर से राब्ता कीजिए और अपना केस उनको बताइए और फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। ये यकीनी बनाएं कि आपका बैंक अकाउंट फॉल है और आपके रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तफसीलात मुकम्मल है ताकि अदायगी में तखीर ना हो, क्योंकि बहुत से केसेस देखने में सामने आए जिनको पेमेंट्स नहीं मिली और उनका कहना था कि हमें ना ही बकाया जात मिले हैं ना ही बढ़ी हुई पेंशन। तो उनके लिए खास तौर पर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस जारी की है कि सबसे पहले तो अपने बैंक चेक कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट जो है वो डेड तो नहीं है, क्या फिर उसमें रवां चल रहा है कि नहीं। उसके अलावा अपना बायोमेट्रिक चेक कीजिए, सब चीजें, अपना नंबर चेक कीजिए, अपना एड्रेस चेक कीजिए, जो आपने अकाउंट्स में डाला है कि वो वही है जो अभी तक एक्टिव है या फिर नहीं। इसके अलावा कुछ एहतियाती निकात मैं आपको बताती चलूं। किसी भी कॉल, SMS या फिर व्हाट्सएप पर आने वाले दावे या फिर OTP या फिर बैंक तफसीलात किसी को मत दीजिएगा। EOBI या फिर हुकूमत का भी फोन कर आपसे ऐसी मालूमात नहीं मांगता, क्योंकि वो ऑफिशियल अदारा है। वो आप उससे अपनी केस को फॉलो करने के लिए फोन करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उनको फोन करते हैं, वो खुद आपको फोन नहीं कर। आला रकम का वादा करने वाले जाली अफराद से होशियार रहिए, क्योंकि सिर्फ कानूनी और सरकारी चैनल ही ऑफिशियल्स हैं। अगर आपको अभी तक रकम मौसूल नहीं हुई तो सब्र कीजिए और मुस्तकबिल राब्ते के साथ साथ अपना केस आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह आपको रकम आपकी मौसूल हो जाए। मैं आपको बताती चलूं कि हर चीज में टाइम लगता है, कोई भी चीज एकदम नहीं हो जाती। कुछ आपकी तरफ से भी लेट हो सकता है, कुछ उनकी तरफ से भी लेट हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है खास तौर पर जल्द से जल्द पेंशनर्स के मसले को सॉल्व किया जाए। इंशाल्लाह आपका मसला जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई ऐसा इशू जो नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर SMS करके बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उसका जल्द से जल्द उस पर तवील वीडियो बना सकूं ताकि आप इजी होकर समझ सकें। मैं फिर बताती चलूं, अगर आपने अपना नंबर चेंज किया, अपना एड्रेस चेंज किया, तो उन सब चीजों को अपने बैंक अकाउंट्स में अपडेटेड करवाइए। इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द आपकी पेंशन्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि और वो लोग जो कि इस दायरे में अभी तक शामिल नहीं हैं, क्या वो शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल आप शामिल हो सकते हैं, बट अब कोई ऑफिशियली डेट्स अनाउंस नहीं की गई कि कब इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ओपन करना है। इंशाल्लाह जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक आप लोग मेरे
चैनल को बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अजीज पेंशनर्स, ये एक नया ऐलान आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माहाना रकम में इजाफा, बकाया जात या अदायगी का वादा और बेहतर माशी तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से कदम उठाया गया है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है तो यकीनी बनाएं कि आपने तमाम मालूमात अपडेट कर रखी है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सुकून और इज्जत के साथ रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद होगी। फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।